शामली से शुरुआत करते हैं। गन्ना भुगतान के लिए शुगर मिल पर धरना दे रहे किसानों पर मुकदमा दर्ज होने के बाद किसानों ने पलायन करने का रास्ता चुन लिया है। किसानों का कहना है कि प्रशासन ने उनका भुगतान दिलाने के बजाय उल्टा उन पर मुकदमा दर्ज कर दिया, इसलिए अब वह पलायन करने को मजबूर हैं। किसानों ने हाथ में पलायन के स्लोगन लेकर अपना विरोध जताया है। भारतीय किसान यूनियन महात्मा टिकैत राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल तालाजी ने थाम लिए। हाँ, इस समय थाना भवन शुगर मिल में लगातार एक सप्ताह से ऊपर धरना चल रहा है और किसानों की मांग है कि हम लोगों का जो गन्ने का भुगतान है, बकाया अवशेष है, उनका कहना है कि नवंबर तक का ही भुगतान हुआ है। दिसंबर, जनवरी, फरवरी 3 महीने का भुगतान अभी अवशेष है और वो भुगतान हमारा तत्काल कराया जाए। इसमें जो किसान मेरे पास आए थे वो इनके विरोध में आए थे। उनका ये कहना था कि जैसा कि मिल वालों का कहना है कि अगर हम चीनी नहीं सेल करेंगे तो फिर हम भुगतान नहीं कर पाएंगे। और जो वर्तमान में किसान आंदोलन में बैठे हुए हैं उन्होंने चीनी मिल का गेट बंद कर दिया है, जिससे चीनी और शीरा उनकी बाधित हो रही है। तो इन किसानों को कहना था कि इनके धरने से हम लोग अलग हैं और गेट का ताला खुलवाया जाए और चीनी अगर निकलेगी तो हम लोगों का भुगतान आसानी से संभव हो सकेगा। तो ये किसान उनके विरोध में आए थे, 40-50 की संख्या में। इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ शामली से हिमांशु शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। हिमांशु, यहाँ पर प्रदर्शनकारी जो किसान हैं उन्होंने कहा कि भाई गन्ने का भुगतान कीजिए, रोजी रोटी और अब परिवार को पालने का संकट आ चुका है, लेकिन दूसरी तरफ उन पर ही मुकदमा हो जाता है। ये पूरा मामला किस तरीके से तूल पकड़ता जा रहा है, मुख्य प्रमुख मांग क्या है और इस पर संबंधित जिम्मेदारों का क्या कहना है? जी, आपको बताते हैं जी, गन्ना भुगतान के लिए काफी दिनों से प्रयास चल रहा है, लेकिन जब बात नहीं बनी तो इन किसानों को धरने पर बैठना पड़ा, क्योंकि सभी के साथ रोजी रोटी का सवाल होता है। लेकिन वहीं मिल प्रशासन का कहना था कि ये गेट के आगे बैठ गए हैं, जब वाहन यहाँ से या चीनी निकलने नहीं दे रहे हैं, उन्हीं को लेकर इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। अब इससे खफा होकर सारे किसानों ने यहाँ से पलायन करने का सोच लिया है और वो कह रहे हैं कि आप हमें यहाँ से कहीं भी दूसरे देश में भेज दीजिए, क्योंकि यहाँ हमारी सुनवाई नहीं है। जी रवि। हिमांशु, एक तरफ आप यहाँ पर ये कहा गया जिम्मेदारों द्वारा कि यहाँ दिक्कतें कर रहे थे जो प्रदर्शनकारी बैठे हुए थे, लेकिन गन्ने का जो भुगतान है वो नहीं किया गया। आखिर क्या वजह है कि गन्ने का भुगतान नहीं हो पा रहा है? ये एक तरह से मान लिया जाए तो मिल की धर्मिता है कि गन्ने का भुगतान ये नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि रिकवरी सही हो रही है, चीनी सही बिक रही है, लेकिन उसके बाद भी ये नहीं गन्ने का भुगतान करना चाह रहे हैं किसानों के प्रति। और इनकी आवाज सुनने के लिए यहाँ पर कोई नहीं मौजूद है, कोई इनकी आवाज नहीं उठा रहा है। यहाँ पर पहले आरएलडी जो इनकी आवाज उठाया करते थे वही अब सरकार में जा बैठे हैं, तो ये भी कारण है कि इनकी आवाज वहां तक नहीं पहुंच पा रही है। एक तरफ कहा जाता है हिमांशु कि किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य लेकर सरकार आगे बढ़ रही है, लेकिन दूसरी तरफ जब इस तरीके की तस्वीरें आती हैं तो ये क्या बयां कर रही है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तो अपना जो मूल है वो भी नहीं ले पा रहे हैं बेचारे, जो अपनी कीमत है फसल की वो भी नहीं ले पा रहे हैं। मान लीजिए गन्ना कोई डालता है, उसके बच्चे का स्कूल का फीस भी है, घर में हारी बीमारी भी है, शादी भी है, लेकिन नहीं कर पा रहे हैं तो उससे क्या फायदा? दोगुनी तो दूर की बात है, यहाँ तो जो उनका खुद का पेमेंट है वो भी हैंडल नहीं कर पा रहा है किसान यहाँ पर, और बहुत ज्यादा दुखी है। ठीक है हिमांशु, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। कुछ किसान नेताओं से भी बातचीत करते हैं जो इस समस्या को झेल रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त एक किसान नेता जुड़े हैं, उनके साथ बातचीत करते हैं। अनिल मलिक जी हमारे साथ हैं। अनिल जी, आपका स्वागत है एचएनएन पर। जी धन्यवाद। अनिल जी, कितनी दिक्कतें आप लोगों के सामने, क्या कह रहे हैं, आखिर भुगतान कब तक करेंगे, जबकि दूसरी तरफ मुकदमे दर्ज कर दिए गए, क्या कुछ कहना है आपका? दरअसल माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो है की बार बार घोषणा है कि उत्तर प्रदेश में 14 दिन में गन्ना का भुगतान किया जा रहा है। बिल्कुल। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2013 में भी मेरठ की पंचायत में कहा था कि डिजिटल भुगतान होगा, इधर किसान गन्ना शुगर मिल में तोलेगा, इधर किसानों को जो है उनका गन्ने का भुगतान मिल जाएगा। लेकिन स्थिति क्या है, शामली के अंदर तकरीबन 80 करोड़ रुपया 22-23 का बकाया है शामली शुगर मिल पे। और अगर थाने भवन मिल की बात करें, वहाँ पे इस वर्ष का अभी तक नवंबर तक का भुगतान हुआ है, मिल बंद होने जा रही है, मार्च का आखिर आ चुका। अगर किसान ने अपनी आवाज उठाने की बात करी और बात अपना गन्ना भुगतान की मांगने की बात करी तो प्रशासन अड़ियल रवैये पर आकर मिल वाले के पक्ष में ना के शुगर मिल पे दबाव बना के किसानों पर दबाव बना रहे, मुकदमे दर्ज करके, जो बिल्कुल गलत है। जो किसान किसी भी दबाव में नहीं आएगा, ना बर्दाश्त करेगा।
अगला कदम क्या होगा आप लोगों का, क्या डिसाइड किया आप लोगों ने? किसान आंदोलन करेगा, आंदोलन करता आया है, आंदोलन ही करेगा और आंदोलन के तरीके से ही जैसा भी वहाँ पे जो संयुक्त मोर्चे का जो आंदोलन चल रहा, जो भी वहाँ पे तय होगा उसी के हिसाब से जो है आगे की रूपरेखा तय होगी। लेकिन मुकदमेबाजी से किसान डरने वाला नहीं है। जी। चाहे किसान को जेल में भेज दे, किसान अपना फसल का जो दाम है जो शुगर मिल पे डाली है उसे लेकर रहेगा। ठीक बात है, किसान अपना हक मांग रहा है। आपने कहा कि 80 करोड़ का बकाया है, सरकार कहती है 14 दिन में भुगतान, डिजिटल तरीके से भुगतान, किसानों के आय दोगुनी, कई तरीके के वादे किए जाते हैं, लेकिन जो निचले स्तर पर बैठे हुए अधिकारी हैं ये कहीं ना कहीं लापरवाह हैं। सरकार की योजनाओं को, सरकार के दावों को पलीता लगाने वाले यही हैं। सरकार से क्या गुजारिश है आप लोगों की? सरकार से यही मांग है, जो अब उनका वादा है जो शुगर कैन एक्ट में है कि 14 दिन में गन्ने किसानों को गन्ना भुगतान होना मिलना चाहिए, उससे बाद में जो है उस पे जो 14% का ब्याज मिलना चाहिए। किसान को जो है समय पे भुगतान हो जाए, समय पे जो है फसल के भाव घोषित हो जाए, फसल बुआई के समय अगली फसल के भाव घोषित हो जाए और सरकार ही इसमें आगे पहल करेगी। चाहे वो आंदोलन से सुन ले, चाहे वो जो है यहाँ की LIU के और आप जैसे मीडिया के जो अच्छे लोग हैं उनके माध्यम से सुन ले, तो सरकार को तो सुनना पड़ेगा। यहाँ के अधिकारी जो है इनके हाथ में कुछ नहीं, जितना भी बैठे, जितने जो लखनऊ बैठे हैं लखनऊ के हाथ में, क्योंकि एक ऐसे ग्रुप की मिल है, उसकी जो है कई शुगर मिलें हैं और सभी शुगर मिलों के हालात उत्तर प्रदेश में यही है। ठीक है, सरकार की योजनाओं को पलीता लगाने का भी काम करते हैं। ठीक है अनिल मलिक जी, बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपनी बात रखी। आपने कहा कि हम अपनी बात को रखेंगे और अपनी बात को लेकर आगे चलते रहेंगे। फिलहाल किसानों पर जो मुकदमे हो रहे हैं उनसे हम डरने वाले नहीं हैं। संजीव चौधरी हमारे साथ एक और किसान नेता इस वक्त जुड़ गए हैं। संजीव जी, आपका बहुत स्वागत है HNN पर। जी नमस्कार जी। संजीव जी, अभी तक हमने तमाम लोगों से बातचीत कर रहे हैं, लेकिन जो हालात हैं वो बताते हैं कि जो जिम्मेदार हैं वो बिल्कुल भी उनका रवैया ठीक नहीं है। गन्ना भुगतान की मांग यहाँ पर किसान कर रहा है, लेकिन गन्ना भुगतान करने के बजाय मुकदमे दर्ज कर दिए जा रहे हैं। सरकार एक तरफ दावे और वादे करती है। आप लोग अब कैसे अपने इस आंदोलन को, अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे? क्या आप लोगों ने रूपरेखा तैयार की है? और जो सरकार कह रही है वो ये नीचे बैठे हुए अधिकारी क्यों नहीं करते हैं? ऐसे में क्या कार्रवाई की मांग करते हैं आप लोग? देखो जी, सरकार तो किसानों की बिल्कुल सुन नहीं रही है। मैं अपने बारे में बताऊं, मैं सरोखाप समन्वय किसान मंच का अध्यक्ष हूं। जी जी जी। और हम पिछले 2 साल से गन्ना समिति शामली में DCO के बाहर जो है, शामली के 3 मिल शामली में है, तीनों मिलों के भुगतान के लिए हम लोग जो है 2 साल से वहां धरने पे बैठना पड़ा, पिछले साल भी, इससे पिछले साल भी। अब उस स्थिति में शामली मिल और जो ऊन मिल है उनका तो पेमेंट जो है, मिल बिक भी गई है शामली वाली और पेमेंट ठीक हो गया। अच्छा। वो किसानों के प्रयास से। लेकिन थाना भवन मिल का जो है, क्योंकि ये बजाज शुगर मिल बजाज वालों का मिल है और इनके और भी 15-16 मिल हैं। अब हमें ये दिखाई दे रहा है कि इन्हें सरकार का पूर्ण संरक्षण प्राप्त है। हमें बार बार हमारी गन्ना मंत्री से भी उस बीच में कई बार बातें हुई। अच्छा। हम DM को भी ज्ञापन दिए। हाँ। लेकिन हमारी कहीं भी सुनवाई नहीं हुई इस मिल के बारे में। ये नॉन CCL मिल है। अच्छा। कि चीनी बेच के ही देगा अगर ये डिफाल्टर है। अब जब मिल वालों से बात होती है वो बोलते हैं कि हमारे बिजली के सरकार पे पैसे हैं, कभी 1100 करोड़, कभी 1300 करोड़, पता नहीं कितनी बातें। लेकिन किसान क्यों भुगते? किसान क्यों भुगते इस बात को? किसान क्यों भुगते? बिजली सरकार की है। अच्छा, रही बात सरकार वो बिजली के माध्यम से पैसा दिलवाए या इन पे दबाव दे, सरकार का दबाव बिल्कुल की सरकार की जो है मिल मालिकों के पक्ष में ही खड़ी है। आप देखो, सन 2013 में जब सपा सरकार थी जी, और हमें हाई कोर्ट ने ब्याज दिया था 12-13 का। हाँ। वो ब्याज भी जो है सपा सरकार ने माफ कर दिया था। हाँ। और तभी से जो है सरदार VM सिंह फिर हाई कोर्ट गए, अब सुप्रीम कोर्ट में वो केस चल रहा है। हाँ। और सुप्रीम कोर्ट में कि किसान को मिलों को ब्याज ना देना पड़े, इसलिए अपने वकील खड़े कर रखे हैं। तो इससे किसान सरकार की मानसिकता का तो पता लग रहा है कि सरकार किसानों के साथ ना खड़ी होकर मिल मालिकों के। अब एक बार बताओ, मुकदमा किस चीज का हुआ भाई? वहाँ किसान बैठे हैं धरने पे। देखो, वहाँ जो किसान संघर्ष समिति के लोग बैठे हैं, हमारा पूर्ण समर्थन, किसान हमारा जो समन्वय किसान मंच है उसका पूर्ण समर्थन है उन्हें। तो वो लोग जो वहाँ धरना दे रहे हैं, उन्होंने क्या करा कि उन्हें भाई
परसों जो है उनके पास पुलिस वाले आए कि भाई जो जी। अंदर कॉलोनी में वे रह रहे हैं, परिवार रह रहे हैं, आप उनका रास्ता मत रोकिए। उन्होंने तुरंत जो है अपने गद्दे वद्दे वहां से उठा लिए, कहने लगे जी हमारी मनसा बिल्कुल नहीं, छोटा गेट पहले भी खुला हुआ था, मील के और भी 2 गेट है, ठीक है। हमने हाँ, वो परिवार हमारे भी हैं। जी जी। उसके बावजूद भी प्रबंधक महोदय ने जो है उनके खिलाफ जो है FIR करी और वो स्वीकार कर दी। मतलब प्रशासन, जब वहां प्रशासन गया और उन्होंने अपने वहां से वो हटा लिए कि ठीक है जी गेट भी खोल दो, बड़ा भी खोल दो, वो जैसे परिवार उनके हैं वो हमारे ही बच्चे हैं सब। जी जी जी। उसके बावजूद भी जो है तो कहीं ना कहीं मानसिकता जो है, अब मिल मालिक पैसे नहीं देना चाह रहा किसान। ये मान सकता है, ठीक बात। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है संजीव जी आपने, और वाकई में इस पर एक्शन लेने की भी आवश्यकता है ऐसे लोगों के खिलाफ भी कि जो निश्चित तौर पर जहां पर भुगतान होना चाहिए वो भुगतान नहीं किया जा रहा है, और गन्ना भुगतान की मांग को लेकर आप लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका संजीव जी, आप जुड़े हमारे साथ।